हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 6 के लिए करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 5 क्वेश्चन हम इसके पहले कर चुके हैं और छठा क्वेश्चन यहाँ लिखा है। देखिए, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। 3 लड़के हैं ये, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो यहाँ तक तो आपकी स्टेटमेंट आपको समझने की ज़रूरत होती है कि 3 लड़के, उनमें से 2 लड़के खाना लाना भूल गए, एक लड़का लाया, वो भी 2 सैंडविच लेके आया, एक सब्जी वाला एक जैम वाला, 2 सैंडविच। और उन तीनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि हम तीनों मिलकर बांट कर खाएंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। 2 सैंडविच हैं, खाने वाले 3 हैं, तो 2 सैंडविच में कैसे बांटेगा वो 3 बच्चों में? वो इस प्रकार बांटे कि अपना जैसे पहले वाला सैंडविच है उसके 3 समान भाग कर दे, दूसरा सैंडविच है उसके भी 3 समान भाग कर दे। 3 भाग उसके हो गए, 3 भाग उसके हो गए। यानी कि दोनों सैंडविचों को 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। और पहले सैंडविच के जो 3 पार्ट्स हुए वो एक एक को बांट दिया, दूसरा भी एक एक को बांट दिया। 3 लड़के थे, बट गए। तो हम इसमें पूछा है आप अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो हम क्या लिखें कि प्रत्येक सैंडविच के 3 समान भाग कर दें। प्रत्येक सैंडविच के 3 समान भाग करके सभी में बांट दें, सभी में बांटें। इस प्रकार से सबको मिल जाएगा। प्रत्येक लड़कियों को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला? एक सैंडविच का कौन सा भाग मिला? अब सैंडविच एक था, उसके पार्ट कितने करे हमने? 3। तो कौन सा भाग मिला? 1/3 भाग मिला। चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है यहाँ। कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है ये बताना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल कितनी ड्रेस रंगनी थी? 30। कितनी रंग ली ये ऊपर लिखते हैं 20। तो इतनी भिन्न उसने रंग ली है। तो हम 1 0 इसकी हटा सकते हैं, काट सकते हैं 0 से 0। तो 2/3 जो है इसका सही आंसर है, 2/3 भिन्न। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन हम। 8th क्वेश्चन है यहाँ। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? अब 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं ये हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। हम आगे लिखने अभाज्य संख्याएं, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं? देखिए, अभाज्य संख्याएं ये है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये अभाज्य है। बाकी जिसके ऊपर सर्कल नहीं है वो भाज्य है। हमने बताना अभाज्य संख्याएं जो है इनकी कौन सी भिन्न है। कितनी है अब अभाज्य? इनमें से अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 है। अब भिन्न बताना है हमने। भिन्न
भिन्न में टोटल तो नीचे लेते हैं और उसका भाग ऊपर लेते हैं। अब टोटल कितनी है ये 2 से 12 तक 11 है और 1 2 3 4 5 5 ये अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है 5/11 है। 9th क्वेश्चन भी इसी की तरह है। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए और फिर उनमें से बताना अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। अब 102 से 113 तक अगर हम लिखें 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ये लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं इनमें अभाज्य है। इनमें अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो किसी से भाग ना होती, अर्थात जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। स्वयं से भाग होती है और 1 से भाग होती है और किसी से भाग ना हो उसे हम अभाज्य की संख्या कहते हैं। जैसे ये तो 2 से भाग होती है इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 103 ये किसी से भाग नहीं होती इसलिए ये अभाज्य है। या तो अपने आप से भाग होती है या 1 से होती है और किसी से नहीं होती। 104 भी 2 से भाग होती है। 105 भी भाग होती है 3 से भाग होती है। 106 भी भाग होती है 2 से। 107 भी नहीं भाग होती किसी से, यह अभाज्य है। 108 भाग होती है 2 से। 109 किससे भाग होती है? ना 2 से होती ना 3 से होती, 5 से नहीं होती, ये किसी से नहीं होती इसलिए इसको भी हम लिख लें। 110 भाग होती है 2 से। 111 भाग होती है 3 से। 112 भाग होती है 2 से। 113 ये भी किसी से नहीं होती। तो 1 2 3 4 है, हमने बतानी है भिन्न। तो भिन्न में क्या लिखेंगे? टोटल कितनी थी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये तो नीचे और ये 4 ऊपर। अब इसको काट भी सकते हो आप 4/12। 4 से कटते हैं दोनों, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/3 यानी कि 1/3 भिन्न, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा ही इंटरेस्टिंग ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है? x नीचे वाली में चारों में है और टोटल कितनी है? 8। तो भिन्न कितना हुआ? भिन्न अगर हम इसकी लिखेंगे, टोटल लिखेंगे नीचे 8 और x कितने में है? 4 में। तो इसका आंसर हुआ 4/8। अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। 4 दोनों संख्याएं 4 से कटती हैं, जैसे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये 11th क्वेश्चन है। क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक CD प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 CD खरीदती है और 5 CD उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है, ये बताना। और उपहार में प्राप्त CD की संख्या कुल CD की कौन सी भिन्न है। 2 आंसर बताने हमने। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पूछा क्या गया। ये पूछा गया है कि खरीदी गई CD कितनी है। 3 CD खरीदी लिख रहा क्या? खरीदी गई CD की संख्या कितनी? CD खरीदी 3। और उपहार में प्राप्त CD की संख्या कितनी है? उपहार में प्राप्त
CD की संख्या, जहाँ वही लाइन दोबारा लिखनी पड़े तो हम दो डबल डैश का प्रयोग कर लेते हैं। ये 5 है, तो कुल CD कितनी होगी? कुल CD होगी 8, 3 और 5। अब हमसे पूछा क्या गया है? पहले तो ये पूछा गया है कि खरीदी गई CD की संख्या का और कुल CD का भिन्न कितनी बनेगी। नंबर 1 में भिन्न जो बनेगी वो बनेगी 3 खरीदी है और टोटल 8 है, तो ये बन जाएगी। और नंबर 2 जो पूछा गया है, उपहार में प्राप्त CD की संख्या, उपहार में तो 5 हैं, इसकी भिन्न कौन सी बनेगी? इसकी बन जाएगी 5/8। तो ये 2 भिन्न आपसे पूछी गई थी। इस पर ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।